नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत में ज्योति मेहता आज फिर एक बार आप सबके बीच में लाइव आ चुकी। जैसा कि हम लोग यमुनानगर की हर एक अपडेट समय समय पर आपके बीच में लेकर आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आज का एक मामला आपके बीच में मैं लेकर आ रही हूं, जहां सरकार एक तरफ नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी ऐसी आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगी जिसको जो है ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है। हद तब होती है जब गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे को भी खत्म कर दिया जाता है, इतनी बुरी तरह से पिटाई की जाती है। और उसके बाद दरिंदगी की हदें तब पार होती है जब लड़की का नंदोइया, यानी जो बच्ची अभी जिससे मिलवाऊंगी उसका नंदोइया, ननंद का घर वाला, जो एक पंजाब पुलिस में कार्यरत है, किस प्रकार से अपने ही पुलिस के डंडे से उस बच्ची को लगातार टॉर्चर करता है, उस बच्ची को लगातार मारता है। हद तो ये पार, हदें तो सारी पार हुई, लेकिन एक बात और जो सामने आई वो ये सामने आई कि बच्ची सिर्फ माँ बाप की इज्जत को चुप रहती है, टॉर्चर को लगातार बर्दाश्त करती है, बर्दाश्त करते करते 10 साल लंबा समय जो है वो ससुराल में निकाल देती है कि शायद मेरा घर वाला कुछ समझ जाए, मेरे घर वाले को कुछ अकल आ जाए। लेकिन जब घर वाले को कोई समझ नहीं आती, 3 से 4 बार पंचायतें की जाती हैं, पंचायतों में माफी मांगकर ससुराल पक्ष जो है अपनी बहू को घर ले जाते हैं, लेकिन जब बिटिया को हद से ज्यादा मारा जाता है, रात के समय 9 बजे के करीब जो है बिटिया को उसकी लड़की के साथ, वही बात आ जाती है कि क्या लड़की होना गुनाह है, उसी की लड़की के साथ जो है रात को 9 बजे मार पीट कर हस्बैंड द्वारा जो है वो घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बड़ी जो समस्या थी इस बच्ची के साथ बीत रही थी, लेकिन माँ बाप की इज्जत के लिए और अपने घर को बचाने के लिए बिटिया वहां पर टिकी रही। तो चलिए आज उसे ऐसी होनहार बिटिया से मिलवाऊंगी जिसने अपने दोनों बच्चों की खातिर 11 साल तक मार को बर्दाश्त किया, लगातार हो रहे टॉर्चर को बर्दाश्त किया कि मेरा घर जो है वो बर्बाद ना हो। क्योंकि माँ बाप एक शिक्षा जरूर देते हैं, जिस समय बच्ची को घर से विदा करते हैं तो तब एक शिक्षा दी जाती है कि बेटा खुश रहे, सुखी रहे, दुखी रहे, लेकिन अब तेरा पति ही तेरा सब कुछ है। कुछ ऐसे संस्कारों के चलते भी बिटिया जो है वो बंद जाती है। लेकिन आज का जो मामला है, रंजीत कौर जो कि यमुनानगर की रहने वाली, यमुनानगर की बिटिया है, हमारे हरियाणा की बिटिया है, पंजाब मंडी गोविंदगढ़ में बिटिया की शादी होती है। किस प्रकार से ससुराल पक्ष द्वारा जो है बिटिया पर लगातार अत्याचार जो है वो किए जाते हैं। 2 बार जो है बिटिया मंडी गोविंदगढ़ में भी दाखिल रही। उसके बाद जब माँ बाप के पास खबर पहुंचती है, रात के समय बिटिया को निकाला जाता है, माँ और भाई जाते हैं तो उनके साथ भी गाली गलौज किया जाता है। कब तक आखिर बच्चियां जो है दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? पीछे मामला कुछ और निकला कि बच्ची को जो है दहेज के लिए परेशान किया जाता था, लड़की का घर वाला जो है कोई भी काम नहीं करता था। लगातार जो है मायका पक्ष बच्ची की तरफ से जो है अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर जो बच्ची के अकाउंट में मायके वाले करते थे, ताकि बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ बर्दाश्त ना करनी पड़े। इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातों के साथ जब ये बच्ची ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई, तो सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसकी बच्ची को कमरे में बंद करके लगातार पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, आपत्तिजनक स्थिति से जो है बच्ची को सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो की जाती थी। तो चलिए मैं एक बार बच्ची रंजीत कौर से आपको जरूर मिलवाऊंगी, जो इस समय अपने मायके में आ चुकी है और जिसकी लिखित में शिकायत जो है यमुनानगर एसएचओ जो महिला थाना है उनको दे दी गई है, और ससुराल पक्ष से भी जो है वो बातचीत अब की जाएगी। लेकिन मैं एक मांग जरूर करती हूँ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कि अपनी बच्चियों के माँ बाप को भी कहूंगी कि जो बच्चियों को ब्याहते हैं उनके दोस्त बच्चियों के जरूर बने। आपको नहीं पता आपकी बच्ची ससुराल में किस दुख से जो है वो निकल रही है, क्योंकि बच्चियां अमूमन घटनाएं जो है मायके में नहीं बताती, क्योंकि उनको ये लगता है कि माँ बाप परेशान हो जाएंगे, माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, इसी इज्जत के चलते बच्चियां चुप हैं। तो चलिए आज एक ऐसी बिटिया से मैं आपको मिलवा रही हूँ, रंजीत से। सत श्री अकाल जी। बेटा मैंने ये दसो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? मेरा ब्याह 15/10/2010 को हुआ थी मेरा ब्याह जी, मंडी के चंडीगढ़ पंजाब। यानी 11 साल हो चुके हैं हाँ ਵਿਆਹ जी। ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਪੀਟ शुरू हो गई। हाँ जी, पहला तो चांस 15 दिन बाद ही
जिस दिन मेरे माइकल में लैन गए सी ना फेरा जी। पाने वास्ते उस दिन वो इंसान मेरे नाल बोलदा नहीं सी। अच्छा जी, हाँ जी, ਜਦੋਂ ਫੇਰਾ ਲੈ मतलब पार वास्ते पहली बारी गए हैं। जब मेरे पेरेंट्स मैनू लैन गए अच्छा जी, उस दिन वो बंदा मेरे नाल बोलदा नहीं। तीसरे दिन ही। तीसरे दिन ही उसने मेरे वालों गल मेरी सुनी दी वास्ता नहीं बस मुंह मोटा कर लिया बुलाना पाना बोलने उस तो बाद थोड़ा टाइम निकल गया जब मैं 2 महीने की प्रेगनेंट सीगी महीने दी ही प्रेगनेंट सीगी जब महीना भी नहीं होया सी पहली दिवाली सीगी मेरी जी, जब उसने मेरे 2 थप्पड़ मारे पहली दिवाली थी। पहली दिवाली पे मतलब जब महीने लड़की बाद ही दिवाली सीगी यानी- राते च मेरा विआह सीगा जी। दिवाली दे सी किन्ने टाइम बाद जी, यानी जब लड़की मायके की तरह ससुराल में जब जाती है, खुशियों का पहला त्योहार आता है, तो पहले त्योहार की तो चलिए बात छोड़िए, यानी जब लड़की को मायके में ही अपने फेरा डालने के लिए आना होता है, तो तभी हस्बैंड तीसरे दिन ही जो है लड़की से बोलचाल बंद कर देता है, और उसके बाद जो है पहले त्योहार पर भी बच्ची पर जो है हाथ उठाना शुरू कर देता है। बेटा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर भी दौड़ चलता रहा कभी भी अगर दूध चीनी ज्यादा होगी दूध में तब थप्पड़ मारना नून ज्यादा हो गया दही में तब थप्पड़ मारना चलता रहा मैंने अपनी मदर को बोला मम्मी ऐसे ऐसे होता है देख लो तुम मैनू करा दो कुछ मेरे मदर मैंने बोले कहते हम तो असं विआह करके हटे है तो सारे सिर का कर्जा नहीं उतरिया तू तलाक दी गल्लां करदी है मैं उस दिन तो एक अपने दिल च ले ली मैं कि नहीं मैं तलाक नहीं लेना चलो टाइम निकलता गया बेबी होने वाला सीगा मेरा 8 महीने लग गया सीगा कोई गल नहीं सी उस दिन भी कोई बात नहीं सी ठीक सीगी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं सीगी मैं मन्ना मैं बैठ सीगी ते इस करके मैं ड्राइंग रूम से चली गई कमरे च उत्थे बैठ के बैठी रही मैंने नींद उत्थे भी नहीं आई मैं फिर अपने कमरे चली मेरी ननद ने मैंने देख लिया जी। कि रात को घूम रही है मैंने कहती की हो गया मैं दीदी मैंने ना नींद नहीं आ रही ये गल मेरे नाल करो जेडी करनी है सवेरे उठ के मेरे हस्बैंड ने कहती की गल लाडी कोई गल हो गई सीगी रात कहती सिल्की ना उधर उधर फिरदी सीगी जी, ते मैंने कहती तू फिरदी सी मैं कहती लाडी मैंने ना नींद नहीं आई भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਨਾ ਲੱਗਾ अच्छा जी। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈ ਕੱਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ मतलब गलत गलत तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8 ਹਾਂਜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਕਮਰੇ ਚੱਲੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਥੱਪੜ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਦ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ मूवमेंट नहीं करता सीगा टेंशन ही नहीं सी कि आने नहीं सी मेरे पेट से बेबी भी हैगा मतलब इतना टॉर्चर उस टाइम पे किया गया। हाँ जी जब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो किस प्रकार से जो है पति द्वारा बालों से खींचकर घसीटा गया, धक्का दिया गया, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ये गुड़िया रंजीत कौर इसीलिए चुप रही क्योंकि एक बात हुई थी कि मैं तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि माँ बाप ने भी, क्योंकि माँ बाप यही सोचते हैं कि अपने बच्ची को खुशियों से अरमानों के साथ जो है डोली में बिठाकर जो है वो विदा की है, इसीलिए जो है माँ बाप भी चुप रहते हैं कि हमारी बच्ची का घर बसा रहे। फिर 8 महीने का बच्चा एक्सपायर हो जाता है, 8 महीने की बच्चे की धड़कन जो है वो पेट में ही रुक जाती है और मृत बच्चा जो है वो पैदा होता है। लेकिन टॉर्चर यहाँ भी खत्म नहीं होता। उसके बाद 2 बच्चे आपके और हुए। हाँ जी उसके बाद फिर एक मेरी बेटी है जी। 11 साल की जी, तो 2 बच्चे हैं उसके बाद भी फिर चलते ही रहा फिर 2015 में फिर ये बात हुई फिर बहुत ज़्यादा मार मिल गया मैंने फिर कंप्लेन की पहली कंप्लेन मैंने 2013 में की उसके बाद मैंने फिर 2 कंप्लेन फिर 3 महीने के बाद 3 महीने अभी मेरी चौथी कंप्लेन है जी, अब मेरी हद से ऊपर हो गया अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जी। मैं अभी ये जो सोचती हूँ मैं तलाक इसलिए लेती थी कहते जिस जो तलाक लेता है ना उस औरत को या उस लड़की को इस्तेमाल इज्जत नहीं देता गंदी नजर से देखता है मैं बोलती थी मेरी लड़की है एक अगर कल को मैं इसकी शादी करूंगी तो पहले पूछेंगे माँ ने तलाक क्यों लिया कहेंगे इसने तलाक लिया था कि लड़की भी यही काम करेगी मैं इस वजह से चुप रही भी नहीं मेरी बेटी है मैं
अब नहीं। उस दिन भी जब वो मारा था, बोल रही थी मेरी बेटी, पापा मम्मा को ना मारो, पापा मम्मा को ना मारो, पापा मम्मा को ना मारो, हाथ रो रही थी, रो रही थी। पर उस इंसान को ना तरस नहीं आया, मेरे बच्चे में भी तरस नहीं आया। उसने मेरी बेटे को भी मारा, मेरी बेटी को भी मारा। पहले उसने मेरी बेटे को मारा, फिर उसने मेरी बेटी को मारा, फिर बाद में फिर मेरे 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 पास हो गया। उसने मुझे गले से 2 दिन बाद दबाया, मैंने हाथ परे कर दिया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार मैंने फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने हाथ जोर से, मैंने भी उसका गला पकड़ लिया। बस यहाँ से मेरे शुरू होते 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 फिर नहीं, फिर पड़ोसियों को भी गालियाँ निकाल ली उसने। उससे बोलती है, उसकी जाती है वहाँ, ये करती है, वो करती है। अभी तो मेरी माँ को भी मुझे बोलता तू गंदी औरत है। मेरे 10 साल रही हूँ वहाँ पे। आप जाओ दीदी, पूछो किसी से भी ये कैसी थी। वो ऐसे बोलते हैं ये ना महान है ਜਿਹੜੀ इस बंदे ना कट रही है, इस बंदे ना कट रही है। मैं कहती चल कोई गल नहीं, बच्चे ने जे मेरे को बच्चे ना होंगे ना मैं छाड़ दूंगी। मैं हुण की करा, हुण मेरे को बच्चे ने मैं हुण भी सोची जाती है भी मेरे को बच्चे ने, मैं अपने बच्चे भी नहीं छाड़ सकती, मैं अपने बच्चे नहीं छाड़ सकती। फिर मैं उस बंदे को छाड़ दूंगी, पर मैं अपने बच्चे को नहीं छाड़ इतना सब कुछ हुआ, 11 साल आपने जिंदगी के वहां टॉर्चर बर्दाश्त किया, मार बर्दाश्त की। ये वो माँ है जिसने अपनी बच्चे के लिए, अपनी दोनों, एक बेटा है और एक बेटी है, जिनके भविष्य को सोचते हुए 11 साल तक वहां पर जो है मार बर्दाश्त करी, 11 साल तक वहां पर जो है वो लगातार टॉर्चर बर्दाश्त किया। आखिरकार जो है इस बेटी को अपनी बच्ची और अपने बेटे के लिए आवाज उठानी पड़ी। मायका पक्ष जो है इसको यहाँ पर, गुड़िया को ले आया रंजीत कौर को, और यहाँ पर जो है अगर मैं बता दूं सभी दर्शकों को कि कल जो है लिखित रूप में शिकायत जो है महिला थाने में एसएचओ साहिबा को दे दी गई। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हिंदू समाज संगठन जो है वो भी इस बिटिया के साथ खड़े हैं। कल का समय ससुराल पक्ष को जो है वो दिया गया है, यहाँ पर बुलाया गया है। अब आपको बेटा क्या कहना है, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या अभी भी वहां पर जाएंगी? देखो मेरी बात, अब उसको पता है कि मैंने उसको मारा है। अगर उसने मेरे साथ रहना होता, उसकी सोच देखो, उसको पता भी है चलो मैंने घर से बाहर निकाल दिया, वो चले गए, ठीक है, उसका फर्ज नहीं बनता था अभी मैं उसके पीछे जाऊँ। कोई फोन भी नहीं आया? फोन भी नहीं आया, कुछ भी नहीं किया, बच्चों का हाल पूछने के लिए भी कोई कुछ भी फोन नहीं, नहीं कुछ आया? भी नहीं। तो उसके बाद कल कल जब मम्मी मेरे मदर मुझे लेके आई हैं, उस टाइम भी जब उसको पता लग गया भी वो आ रहे हैं, तो उससे पहले ही चला गया। उसका अगर उसको होता तो वो जो चाची की नौ आई है मेरे नाल, उन्होंने वो कहती दादी तेरी चंगी गल्लां नहीं हैगियां भी तू भी एवें मारे भी कोई चंगा लगदा तू चंगे काम ने, कहना वधिया मर जांदी। मैनू 4 दिन हो गए, मैनू पता मैं अपना एक पल किवें कटदे आ। मैं सारी रात बैठे कटदे आ, मैनू इन्नी ज़्यादा तकलीफ है, इन्नी ज़्यादा तकलीफ है। एक बार अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि रंजीत कौर की ये लेफ्ट साइड सारी की सारी जो है ना डंडे मारकर इतनी बुरी तरह से इस बिटिया को उस दिन रात 9 बजे पीटा गया है। और पीटने के बाद दरिंदगी की हद तब पार हुई जब रात के समय इस कपकपाती ठंड में अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को जब वो शख्स घर से निकाल देता, और किस प्रकार से जो है वो लोग बच्चियां जो है दोनों बेटियां पड़ोस में ही चाची सास के घर चली जाती हैं और वहां पर रात गुजारने को मजबूर हो जाती हैं। सुबह मायका पक्ष जाता है, बेटी को लेकर यमुनानगर आ जाता है। ये आपके बीच में सारी अपडेट, सारी कहानी, किस प्रकार से माँ बाप के दिए संस्कारों पर जब बच्चियां चलती हैं और किस प्रकार से बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है। सिर्फ एक माँ बाप के दिए हुए संस्कारों के लिए बच्चियां जो है चुप रह जाती हैं, मार बर्दाश्त करती हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ हम शुक्र परमात्मा का इसलिए अदा करेंगे कि इस बच्ची ने 11 साल इस लड़ाई से वो लड़ी और आखिरकार जो है अपने मायके में आने का इसने डिसीजन लिया, मायके वाले लेकर आए। और इस बच्ची के साथ आज मैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से कह रही हूँ कि इस बच्ची के साथ माँ बाप के साथ साथ हमारा चैनल भी हर जगह हर समय खड़ा है और हमारी हिंदू संगठन की टीम जो है वो भी इस बच्ची के साथ खड़ी है। तो ये थी अभी की बड़ी अपडेट। इस खबर को शेयर जरूर करें जो भी इस खबर को देख रहा है, ताकि हम अपनी बच्चियों से उनके बारे में, मायके ससुराल के बारे में मायके वाले पूछे जरूर कि बेटी क्या आपको कोई दुख तो नहीं है। सिर्फ बेटी के ससुराल में चीजें भेजने से
कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चियों का दुख दर्द भी माँ बाप को सुनना जरूरी है। ये थी अभी की बड़ी अपडेट। अगली खबरों के लिए चैनल पर बने रहें। तब तक मुझ ज्योति को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।